हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल और फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें याबू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही रो रहा होता है। वो रहते रहते जनसा से कहता है, तुमने आखिर मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आखिर जान ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? क्या वो मुझे कुछ नहीं समझता है? क्या उसे इतना भी मुझ पे भरोसा नहीं है? क्या वो ये चाहता है कि मैं उससे पूरी तरह से दूर हो जाऊं? पर मैं कैसे दूर हो जाऊं? मैं बचपन से अब तक सिर्फ जान से प्यार करते आया हूं। सिर्फ उसके लिए ही मेरा दिल धड़कता है। मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ? क्या उसने इतना भी नहीं सोचा कि एक बार मुझे वो सब कुछ सच सच बता दे? क्या उसे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? क्या उसे ये लगता था कि उसकी बीमारी का सुनकर मैं उसे छोड़ दूँगा, मैं उसे नहीं अपनाऊँगा? क्या उसे इतना भी भरोसा नहीं है? क्या मैं इतना यूज़लेस हूँ, इतना बेकार हूँ जो जान मुझे छोड़कर चला गया है? हाँ, उसके आखिरी दिनों में भी वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? और ये बोलते बोलते वो अपने नीज़ पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी सिचान उसके पास आता है और उसे हक करके बोलता है, नहीं, तुम यूज़लेस नहीं हो, तुम बेकार बिल्कुल नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। जेंजा भी उसके पास आता है और कहता है, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, पर जान की भी मजबूरी समझो, वो तुम्हें हर्ट नहीं देखना चाहता था। तभी याबू रोते रोते कहता है, तो क्या वो अभी मैं खुश हूँ? क्या मैं हंस रहा हूँ? क्या मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में? उसने सोच भी कैसे लिया कि अगर वो मेरी लाइफ से दूर चला जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूँगा? हाँ, जबकि मेरी तो खुशियाँ ही वही है, मेरी पूरी ज़िंदगी वही है। आखिर उसने ऐसा कैसे सोच लिया? जेंचा कहता है कि वो नहीं चाहता था कि तुम उसकी बीमारी जानो। वो तुम्हारा साथ अब ज़्यादा समय के लिए नहीं निभा पाएगा, इसलिए वो चाहता था कि तुम पूरी ज़िंदगी उससे नफ़रत करो, उसे गालियाँ दो और किसी और को ढूंढकर उसके साथ शादी कर लो। याबू रोते रोते कहता है, क्या किसी और के साथ? उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं किसी और के साथ रहूँगा? हाँ, अगर वो नहीं रह सकता तो कोई बात नहीं, वो जब तक रहेगा मैं उसके साथ तब तक रहूँगा, मैं उसके साथ उसकी आखिरी सांस तक रहूँगा, पर मैं किसी और के साथ कभी नहीं रह सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और ये बोलते हुए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सिचान उसे संभालता है और जेंसा से कहता है, प्लीज़ हमें जान का एड्रेस दे दो, आखिर वो कहाँ है? याबू जेंसा का हाथ पकड़ लेता और कहता है, प्लीज़ मुझे मेरे जान के पास ले चलो, प्लीज़ मुझे उसको देखना है, मुझे उसके पास जाना है, उससे पूछना है आखिर क्यों उसने ऐसा सोचा, क्यों उसने ऐसा किया? आखिर उसने एक बार भी क्यों नहीं सोचा कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और किसी और के साथ कभी नहीं रह सकता? आखिर उसने इतना बड़ा फैसला के लिए कैसे ले लिया? वो होता कौन है मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाला? प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसे देखना है, क्या वो ठीक है, कैसा है मेरा जान? प्लीज़ जंजा, प्लीज़ मुझे जाना है, मेरे जान के पास जाना है। और इतना बोलते बोलते वो जंजा के हाथ पे अपना हेड रख के रोने लगता है। जंजा उसके फेस को ऊपर उठाते हुए बोलता है, हाँ मैं तुम्हें ले जाऊँगा, मैं तुम्हें तुम्हारे जान के पास ज़रूर ले जाऊँगा। याबू कहता है, मुझे अभी जाना है, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे जान के पास अभी जाना है, प्लीज़ मुझे ले चलो, प्लीज़। जेंचा कहता है, हाँ मैं तुम्हें ले जाऊँगा, पहले तुम शांत हो जाओ, ये तुम्हारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है, प्लीज़ अभी तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अभी ले जाऊँगा। और ये बोलते हुए जेंचा याबू को शांत करने लगता है। याबू थोड़ा शांत होता है और वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जेंचा सिचैन और याबू को अपने घर लेकर आता है, पहले अपनी सिजय से मिलवाने। जब वो वहाँ पहुँचता है, उसकी सिजय जब दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि जेंचा के साथ 2 और लोग हैं। वो उन्हें नहीं पहचानती है
वो जंचा से पूछती है, जंचा ये लोग कौन है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? याबू कहता है, मैं भी जंचा बीच में बोलता है और कहता है, सिजय क्या हम पहले अंदर आ जाए? यानली बोलती है, हाँ क्यों नहीं, आओ आओ जल्द अंदर आओ। अंदर आकर जंचा यानली को सारी बातें बताता है और यानली याबू के पास जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, क्या मेरे जान का बच्चा तुम्हारे पेट में है? तुम मेरे जान के बच्चे से प्रेग्नेंट हो? जान ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है? आखिर वो मेरे से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता है? याबू यानली से कहता है, नहीं अभी तो जान को भी नहीं पता है कि वो फादर बनने वाला है। उसे ये भी नहीं पता है, मैंने उसे बताया नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं हर दिन हर रात उसके कॉल का वेट करता हूँ, उसके कॉल लगाने की ट्राई करता हूँ, पर हमेशा उसका फ़ोन बंद ही आता है। यानली कहती है, उसने अपना सिम बदल लिया है, वो अब किसी से बात नहीं करता और हमारे कॉटेज में अकेला रहता है। या वो उस यानली का हाथ पकड़ते हुए पूछता है, कहाँ है मेरा जान? प्लीज़ मुझे वहाँ जाना है, प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो, मुझे अपने जान के पास जाना है। और वो बहुत रोने लगता है। यानली उसे संभाल कर बोलती है, शांत हो जाओ वरना तुम्हारे बेबी को इससे हर्ट होगा, शांत हो जाओ। पर याबू कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। चैन कहता है, जंचा हमें जल्दी से जान के पास जाना चाहिए। जंचा कहता है, जंचा सिचैन और याबू को अपने साथ शंघाई ले जाता है। आफ्टर फ्यू आवर्स वो तीनों के तीनों शंघाई पहुंच जाते हैं और जंचा उन दोनों को अपने साथ अपने कॉटेज लेकर जाता है, जहां याबू जाकर देखता है कि कॉटेज के चारों तरफ ब्यूटीफुल सा गार्डन है और उसके अंदर बहुत सारे फूल्स हैं। वो कॉटेज बहुत ही ब्यूटीफुल था। तभी जंचा उन्हें अंदर लेकर जाता है। अंदर जाकर याबू की नज़र बस जान को ढूंढ रही थी। तभी उसे गार्डन में से पानी की आवाज़ आती है। तीनों उसी तरफ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि जान पौधों में पानी डाल रहा होता है। याबू जान के पास जाता है। जान बस याबू के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो सोच रहा था, मुझे माफ़ कर दो याबू, मैं तुम्हें छोड़कर आ गया, पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सकता। मैं शायद उस काबिल ही नहीं हूँ। तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। मुझे पता है तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगे। तुम इतने अच्छे पर्सन हो। तुम्हें जो भी मिलेगा वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। मुझे पूरा यकीन है। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी उसको पीछे से एक फैमिलियर वॉइस आती है जो उसका नाम लेती है, जान ये सुनकर शॉक हो जाता है। उसे ये वॉइस पहचान में आ रही थी। उसे पता था ये किसकी वॉइस है। वो सोचते हुए बोलता है, मैं याबू के बारे में इतना सोचने लग गया कि अब मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। जान तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तभी उसे फिर से याबू की आवाज़ आती है। इस बार वो पीछे मुड़कर देखता है तो सच में याबू उसके पीछे खड़ा होता है। वो मन में कहता है, अब मैं याबू के बारे में इतना सोचने लग गया कि वो मुझे दिखने भी लग गया। वो पाइप छोड़ते हुए याबू के पास जाता है और उसे टच करने वाला ही होता है। तभी याबू उसके गाल पर एक स्लैप कर देता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? हाँ, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुमने कहा था तुम आओगे और मेरे भाई से हम दोनों के बारे में बात करोगे, हम दोनों की शादी के बारे में बात करोगे। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा तुम मुझे छोड़कर आ गए इसी हालत में। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि आखिर मुझ पर क्या बीतेगी? हाँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बोलो बोलो जान, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? जान की आंखों में आंसू थे। वो याबू का हाथ पकड़ लेता और कहता है, मैं मजबूर था याबू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाऊँगा। वो जंचा की तरफ देखता और कहता है, जंचा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी को भी मत बताना, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जंचा कुछ बोलने वाला होता है पर रिजान कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार तुमसे रिक्वेस्ट की थी पर तुम माने नहीं ना। देखो अब मेरा याबू कितना हर्ट हो रखा है, कितना रो रहा है। याबू उससे पकड़ते हुए बोलता है, तो अगर जंचा मुझे कुछ नहीं बताता तो क्या मैं खुश रहता? हाँ, मैं तब भी बहुत हर्ट था और अब भी बहुत हर्ट हूँ। जान उससे कहता है, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हें किसी और के साथ शादी करनी चाहिए, तुम उसके साथ खुश रहोगे, मैं तो तुम्हारा साथ भी नहीं निभा सकता, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं कब मर जाऊँगा। याबू उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उससे कहता है, बस अब इतना मत बोलना, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरे बारे में नहीं तो कम से कम उसके बारे में सोचा होता जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया है। जान हैरान होते हुए बोलता है, क्या? किसके बारे में? कौन? किसके बारे में तुम कह रहे हो याबू? याबू जान का हाथ लेकर अपनी बैली पर रख देता और कहता है, इसके बारे में। जान ये देखकर शॉक हो जाता है। याबू कहता है, हाँ जान, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम फादर बनने वाले हो। क्या तुमने अपने बच्चे के बारे में भी एक बार नहीं सोचा? हाँ। जान ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और वो अपने दोनों हाथों से याबू की बैली को पकड़ लेता है और नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, क्या ये मेरा बेबी? क्या मैं फादर बनने वाला हूँ? क्या तुम सच कह रहे हो याबू? याबू नीचे बैठते हुए कहता है, हाँ ये जान, मैं सच कह रहा हूँ। जान रोने लगता है और याबू को ज़ोर से हग कर लेता है और वो बहुत ही रो रहा होता है। याबू भी बहुत रो रहा होता है। चैन और जंचा के आंखों में भी आंसू थे और वो दोनों बस उन दोनों को ऐसे ही देख रहे थे। जान कुछ समय बाद हक ब्रेक करके कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था, मुझे लगा तुम किसी और के साथ हमेशा खुश रहोगे, अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओगे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। याबू कहता है, प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। कहता है, अब जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हारा और अपने बेबी का ख्याल रखूँगा और ये मैं पक्का वाला वादा करता हूँ और ये मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वो अपनी 3 उंगलियों को आसमान की तरफ इशारा करते हुए याबू को प्रॉमिस कर रहा होता है। याबू कहता है, हाँ, और अब मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूँगा, अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा और यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, जहाँ तुम रहोगे वहीं रहूँगा। प्लीज़ मुझे इस बार छोड़कर मत जाना जान, वरना मैं मर जाऊँगा। जान उसको स्टॉप करते बोलता है, बस ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूँगा, बहुत ही अच्छे से, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगा। तभी जंचा कहता है, हाँ, और अब मैं भी तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और अगर तुमने याबू को हर्ट किया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ये सुनकर जान हंसने लगता है। तभी सिचैन कहता है, उससे पहले हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे। ये बात सुनकर याबू और जान दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सिचैन कहता है, हाँ तो क्या तुम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करोगे? क्या तुम्हारा बच्चा जब दुनिया में आएगा तो इसे ये पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स ने तो अभी तक शादी भी नहीं की है? जान कहता है, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। मैं याबू से परसों ही शादी कर लूँगा, जैसा वो चाहता है। ये सुनकर याबू बहुत ही खुश हो जाता है और जान को हक कर लेता है। तो चलिए गाइस, हमारी स्टोरी आज के लिए बस इतने ही। तो गाइस मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि मैं जो मेरा दूसरी स्टोरी है उसको
इसी स्टोरी के बीच में शेयर करूँ जो मेरा माय सोलमेट स्टोरी है, जो टॉप प्लांगवांग की स्टोरी है, उसे ही इसी के बीच शेयर करूँ या पहले ये स्टोरी ख़त्म कर दूँ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।